वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ बाजवा साहब, सर महंगाई के हवाले से पेट्रोल की कीमत एक दफ़ा फिर बढ़ा दी सर, अब क्या करना चाह रहे हैं? अभी इस पर जुल्फ़िकार बदर साहब ने बड़ी एक आप कह लीजिए कि जो गुफ्तगू की है वो हकीकत पे मबनी है कि किसी एंड पे भी काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर। देखें सर, इस बात से तो कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। मैं हूं या कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो या किसी भी जमात से किसी का ताल्लुक हो, क्या हम ये कहें कि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सका है? ये बिल्कुल अवाम बिल्कुल दुरुस्त है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ये महंगाई के ऊपर बिल्कुल काबू भी नहीं पाया जा सका। ये दुरुस्त है कि पेट्रोल की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, और लेवी जो है वो बढ़ाई गई है, नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन सर देखें, बात यह है, मैं ये समझता हूं कि बेसिकली ना ये गवर्नमेंट और ना इससे पहले की तमाम गवर्नमेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट जो है, चाहे मार्शल ला रहा हो, हम टैक्स कल्चर पैदा करने में नाकाम रहे हैं। हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लेने के आदी बन चुके हैं, और हम डायरेक्ट टैक्स जो है वो चाहिए कि जिसका टैक्स बनता, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं, और एक चीज के ऊपर हम कई कई दफा देते हैं। मैन्युफैक्चरर देता है, खाम माल वाला देता है, वो सेल वाला देता है, फिर आगे छोटा शॉपकीपर देता है। एक चीज पे 5-6 दफा टैक्स दिया जाता है, और हम टैक्स कल्चर नहीं पैदा कर सके। इसके साथ देखें, आपके इल्म में है कि एक वक्त था जब हमारी पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया गया। तो उस वक्त आपने ये देखा कि जब वो गवर्नमेंट आई, जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भी कहा कि हमने सख्त फैसले किए हैं, और हमारे इन फैसलों की वजह से हमारा सियासी नुकसान हुआ है। वो वक्त और आज का दिन, मैं आपको बड़े अदब से अपनी लीडरशिप से भी, कि उसके बाद आज भी हमारा जो पॉलिटिकल वर्कर है, पीएमएलएन का जो वोटर है, मैं पॉलिटिकल वर्कर की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल पीएमएलएन की लीडरशिप से नाराज है कि आपने पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं, आप महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, गरीब आदमी के लिए रोजगार नहीं पैदा किया गया, रिलीफ नहीं दिया गया महंगाई के लिए। बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, कोई भी ऐसी चीज हो, या यूटिलिटी के मामलात हैं, इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन मजबूरी क्या है सर? मजबूरी यह है कि जब हम रिलीफ लेते हैं, हम हेल्थ में रिलीफ मांगते हैं, हम एजुकेशन में रिलीफ मांगते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम सड़कें बनाना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू हैं। लेकिन सर फिर तो जो जिससे हम पैसे लेते हैं, उसकी शरारत के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। उसकी जो ये बिल्कुल गैर, मैं ये समझता हूं कि सियासी बात है, ये पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बोझ है, जिस वजह से मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने अपनी अपनी रियासत बचाई है, हमने अपनी सियासत को तबाह अच्छा, किया मुझे है। बिल्कुल और समझ नहीं आज आई, आपने मुझे बाजवा साहब आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने नून लीग का साथ दिया या अवाम का साथ दिया है। एक तरफ खड़े हुए हैं मैं आप अवाम के साथ, दूसरी तरफ आप खड़े हुए हैं नून लीग के साथ। आईएमएफ की शराइत माननी है हजूर वाला आपने, तो उसमें भी गलती आपकी है, हमारी थोड़ी है सर। हम थोड़ी कर्जे लेते हैं, नहीं, इसमें हम बड़ी थोड़ी नहीं है बाजवा सर। साहब, हम थोड़ी कर्जे लेके जो है वो जहाज या गाड़ियां या प्रोटोकॉल्स और ये सारा कुछ एंजॉय नहीं करते हैं। जहाज, नहीं गाड़ियां भी कम है, प्रोटोकॉल भी कम है, जहाज किसी ने दाती मलकियत के लिए नहीं लिया, ये स्टेट का जहाज है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रॉपर्टी है, और ये तमाम सूबों के पास जहाज हैं। ये नहीं है कि किसी दीगर सूबे के पास नहीं है, सबके पास है। तो मैं चले, वो ये एक नया चैप्टर है, बात तो इसके ऊपर राइट, बहुत प्रोग्राम हो चले चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर बाजवा साहब जो बात कर रहे हैं सर, मुत्तफिक है आप उनसे? मुझे तो समझ नहीं आई बात बिल्कुल भी कि बाजवा साहब क्या पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। कुछ आप मेरी मदद कर दीजिए। मुझे कभी लगा कि एकदम कह रहे हैं कि बड़ा मैं एक बार मुझे लगा कहने लगे बड़ा गलत कर रही है नून लीग, साथ ही फिर एकदम से जो है वो उन्होंने बात घुमाई है। मैं फिर वहीं पे आके खड़ा हो गया, क्योंकि आवाम की तो फिर बात नहीं हुई। नहीं, मैं आपकी इस चीज में मदद नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं एक उम्मीद थी कि बाजवा साहब ये कहेंगे कि बाकी सूबों के पास भी जहाज है। बाकी सूबों ने नए जहाज तो नहीं दिए ना, पुराने जहाज है, इनके पास भी पुराना जहाज था। हम्म। बाकी साहब ने कहा कि जी गाड़ियां कम हो गई हैं, मतलब है आप सड़क पे निकल जाएं उसामा साहब, सर एक बंदे के प्रोटोकॉल से 40 गाड़ियां होती हैं। ऐसा ही है। यानी आपने
1122 की एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, 1122 की क्रेन को भी नहीं छोड़ा, आपने पुलिस के जो है नॉर्मल पुलिस को भी नहीं छोड़ा, आपने अपना एंटी टेररिस्ट हर किस्म की गाड़ी आपके भाई वो 40-44 गाड़ियां उसामा तैयब साहब पेट्रोल से चलती है, ऐसे उनके ही अंदर आप पानी नहीं डालते। वो पेट्रोल जो है टैक्स पेयर्स का पैसा है और इतना थ्रेट नहीं है शहर के अंदर कि अब 44 गाड़ी, लेकिन ये प्रोटोकॉल की बात है, ये जाती प्रोटोकॉल जो है ना उसकी बात, ये कम किसी ने नहीं किया। ये आसिफ बाजवा साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनको पॉलिटिकली चीजों को रियलिज्म में देखना चाहिए और रियलिज्म में मैं आपको ये अर्ज कर दूं। और सर जी वो जो 44 गाड़ियां हैं ना सर, उसमें सर एक मैंने थोड़ी सी एस्टिमेशन लगाई है सर, उन 44 गाड़ियों में कम से कम 200 बंदा होता है, 50,000 भी अगर आप उनकी सैलरी लगाएं तो महीने का 1 करोड़ रुपया बनता है सर। मैंने तो आपको एक रफ एक चीज एक सिर्फ मेंशन के मैंने पेट्रोल की प्राइस डाली नहीं है रियलिटी में, क्योंकि हम बात करेंगे रियलिज्म की। दूसरी बात यह है मैं बिल्कुल आसिफ बाजवा साहब की इस बात, किसी की भी इस बात से अग्री नहीं करता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। वही कर्जा जो उस वक्त मौजूद था उसी कर्जे को यूएई ने और सऊदी अरब ने रोल ऑन किया है, तो डिफॉल्ट किस तरह हो रहा था यार पाकिस्तान? तो प्लीज चीजों को रियलिस्टिकली, स्टैटिस्टिकली, इकोनॉमिकली देखें। बात चीजें पॉलिटिकली कही जाती हैं लेकिन उनकी रेलेवेंस नहीं होती। आपकी वही यानी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वही कर्जा था जो यूएई ने रोल ओवर किया, वही कर्जा था जो आपको रोल ओवर किया सऊदी अरब ने, वही कर्जा है जो $3 अरब अभी यूएई ने आपसे वापस लिया और आपने उसको वापस कर दिया क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर। दूसरी बात यह है कि आज पेट्रोल की कीमत, क्रूड की कीमत है $71 क्रूड की कीमत है और ब्रेंट ऑयल जो है उसकी कीमत है $76। जो आपने पुराना जो पेट्रोल खरीदा था उससे कम कीमत है आज, और गवर्नमेंट ने फिर पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत और मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी। मिट्टी का तेल की कीमत मिट्टी का तेल कौन इस्तेमाल करता है? आसिफ बाजवा साहब के गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं जो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं हम गरीबों के खैर ख्वाह हैं, मतलब ये तो स्टेटिस्टिक्स है ना सामा, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये स्टेटिस्टिक्स है। आप कहते हैं आप डेवलपमेंट में, आप ये देखिएगा कि पिछले साल ये फरूख सलीम साहब की फिगर उठा के देखे जो बहुत बड़े मईशत के माहिर हैं, बहुत बड़े उनसे बड़ा दिमाग कोई नहीं है पाकिस्तान में, अगर कोई कहेगा तो गलत कहेगा। उन्होंने कहा कि जी ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर तमाम प्रोविंसेस ने $8 बिलियन दिए और $4 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने दिया डेवलपमेंट के लिए। उसको आप गए तो $12 बिलियन डेवलपमेंट के लिए आया, जो एक सूबे पे अगर लगाया जाए तो वो कोई आपका 75 बिलियन रुपीस बनता है। 12 ट्रिलियन था, क्या एक सूबे के ऊपर वो पैसा लगा? एक घर के ऊपर 3 लाख रुपया लगना चाहिए, एक इंडिविजुअल के ऊपर 50,000 रुपया लगना चाहिए। ये फरूख सलीम साहब की फिगर है, आप उनका आर्टिकल उठा के पढ़ लीजिए। वो कहाँ गया डेवलपमेंट का पैसा? क्या आसिफ बाजवा साहब की डिस्ट्रिक्ट में 75 अरब रुपया लगा है? अगर लगा होता तो आप तो कहने का मतलब ये है कि जो आप जुल्फिकार साहब कह रहे थे ना, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ मिस गवर्नेंस इन द प्रेजेंट सिस्टम। वो सिर्फ उस मिस गवर्नेंस सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं है, उस मिस गवर्नेंस में आपके तमाम के तमाम वो लोग जो मिनिस्ट्रीज के जिम्मेदार हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। सो अगर आप डिलीवरी नहीं कर रहे, आप बहुत सारी चीजें, आप पाकिस्तान का ऐसा चले, मैं आसिफ भाई साहब की मान लेता हूं कि IMF ने आपको कहा कि जी आप ये बढ़ाएं, लेकिन जो आपने कैपेसिटी पेमेंट की चार्जेस में 27 अरब रुपए एक ऐसी IPP को जिसने कोई बिजली नहीं बनाई थी और 4 ऐसी IPP जिन्होंने 15% बिजली बनाई थी, उनको 370 बिलियन रुपीस पे किए। क्यों पे किए? ये गौहर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले, जो उन्होंने कहा कल गौहर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफ्ते पहले की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है ना वो 2025-26 में नीचे आई है, ऊपर नहीं गई है, हमारा रेशो जो है कम हो रही है। तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं सामा, जब आप जो आपकी इकोनॉमी की कंडीशन को स्टेटमेंट्स नहीं इंडिकेट करती, सियासी बयानात स्टेटमेंट जो होती है वो जो 2+2 अगर आप करेंगे तो 4 ही होगा, आप सियासत से उसको 3.5 नहीं कर सकते। तो ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स में अवेलेबल है, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम होती है और आपकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है तो आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि उनको गरीब का कितना ख्याल।
बिल्कुल सही या है। वो क्या कहना चाहते हैं। राइट बादल साहब, मैं आता हूँ, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले कर रही है सर इस महंगाई के तूफान में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है सर। जब भी महंगाई होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले आवाज उठाती है। वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, हम चाहे लाए हो, हमारा काम है अवाम की जो भी मुश्किलात आती हैं उस पे आवाज उठाना। जब भी पेट्रोल की प्राइस पीछे बढ़ी थी तब भी हमने बढ़ाई थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना उसने अवाम के लिए आवाज उठानी है। और एक और चीज आपको बताऊं, ये मेरा जाती ओपिनियन है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर तमाम हुकूमतों के अंदर ऐसे कार्टल्स और माफियाज के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो कि पेट्रोल के, शुगर के, फर्टिलाइजर के, स्टॉक मार्केट के और दीगर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री का, वो सियासतदानों में भी मौजूद हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद हैं, वो उधर नुमाइंदे हैं, वो उनके इंटरेस्ट का ख्याल करते हैं और वो उनका ख्याल करते हैं। तो ये जो नेक्सेस है ना, इसको तोड़ने की जरूरत है, ताकि ये जो बैठे बिठाए एक मिनट में प्राइस बढ़ जाती है। भाई जब आप महंगा पेट्रोल खरीदेंगे तो आप पेट्रोल महंगा कर लें। अब ये कौन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उसके अंदर कौन कौन लोग बैठा हुआ है? ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स की अभी बात हो रही थी, कैपेसिटी पेमेंट किसको जा रही है? हमारी तरफ से। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई बंदे की ये उसमें शमूलियत है या कोई उसका अंदर कोई किसी का इंटरेस्ट है, खत्म करें। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी है। और मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा पाकिस्तान के ज़राए वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है, लूट रहा है, तो हम उसके साथ नहीं है। वो चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग की पेमेंट्स हो, वो चाहे माफिया कार्टल्स के प्राइस की इन्फ्लेशन की मूवमेंट हो, या वो किसी और तरीके से पैसे कमाने में लगे हो। और आज तक यहाँ पे यही हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान को हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, चीजें बेहतर करनी है, तो हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज रखनी है, विद इन गवर्नमेंट रखनी है, और हमें एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है, ताकि ये चाहे जुडिशरी में मामलात हो या किसी और जगह हो, ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू पाकिस्तान ग्रो फॉर द लॉन्गर टर्म। ये पाकिस्तान ग्रो ही तब करेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे, लोगों को अकाउंटेबल करेंगे, इदारों के अंदर काम करने वाले लोगों को अकाउंटेबल करेंगे। अगर आप पूछेंगे ही नहीं कि जी ये एफबीआर के अंदर कलेक्शन नहीं हो रही, तो आज तक तो किसी माजी की तमाम हुकूमतों के अंदर कभी 1% से ज्यादा टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस में हुई नहीं। तो आईएमएफ से जान कैसे छुड़ाई जाएगी, गवर्नेंस कैसे बेहतर की राइट जाएगी? सर बिल्कुल ठीक है जी। आसिफ बाजवा साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सर। मैं सर ये बात कर रहा था कि ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की। मैं इनकी बातों से मुझे बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन एक बात इन्होंने कही कि 44 गाड़ियां हैं। सर क्या आप बता सकते हैं किसके साथ 44 गाड़ियां? कतई तौर पे ऐसा नहीं है। सीएम का जो अकॉर्डिंग टू जो उनकी सिक्योरिटी है, उनके मामलात हैं, या प्रेसिडेंट का है या प्राइम मिनिस्टर का है, इसकी बात तो कर सकते हैं। बाकी आप लाहौर में रहते हैं तो आप देखते हैं कि एक मिनिस्टर है और उसके साथ एक सिक्योरिटी की गाड़ी है। वो 6-6, 10-10 गाड़ियों वाली कोई हर इदारे की गाड़ी थी उसमें नहीं है। और अब तो आपने देखा कि जब से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तमाम गाड़ियां जो थी फालतू गाड़ियां, वो 3-3 की बजाय सिर्फ एक की गाड़ी रह गई है। पेट्रोल के ऊपर कट लगाया गया है, गाड़ियों के ऊपर कट लगाया गया है, और जो इंतहाई जरूरी सिक्योरिटी के मामलात हैं वहां पे 7 गाड़ी जाती है पुलिस की। यहाँ पे आप सियालकोट में हम आते हैं, डस्का में रहते हैं, गुजरांवाला जाते हैं, एक मिनिस्टर है उसके साथ एक गाड़ी है, वो भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। दूसरी तो सर कोई गाड़ी नहीं है। और 44 गाड़ियां कह देना सर, ये हमें सारी दुनिया देख रही होती है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी अगर कोई हम अच्छी बात करते हैं वो भी लोग नोट करते हैं, और अगर मैं कोई गलत बात करूंगा उसको भी लोग नोट करते हैं। तो मेरी बड़ी हम्बल सबमिशन ये है कि जो गवर्नमेंट ने अगर कोई अच्छे फैसले किए हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और कहीं पे जो लैप्सेस हैं, अगर कोई गलतियां कोताही हैं, तो उसको डेफिनेटली हमें क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको बेहतरी की तरफ लेकर के जाएं। जब आप तनकीद नहीं करेंगे, हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे सॉरी, तो हम बेहतरी की तरफ तो नहीं जा सकते। तो ये 44 गाड़ियों का मेरा बाजवा साहब,
मेरा 44 गाड़ियों कहने का मकसद 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 काउंटिंग नहीं थी। मैं 44 जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा था वो एक ज्यादा प्रोटोकॉल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था। अगर आप समझे कि मैं 44 गिन के गई है तो नो, दैट इज नॉट द इश्यू। मैंने 44 नहीं गिनी। मैं ये कह रहा था कि हमें अपने प्रोटोकॉल्स को कम करने की जरूरत है और वो प्रोटोकॉल्स हैं ज्यादा। मुझे नहीं, मैं आप जानते हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट के आप हैं, अगर आप पैसा बचाएंगे तो वो आवाम के लिए खर्च कर सकेंगे ना, आपके और मेरे लिए तो खर्च नहीं होगा। तो मेरा कतई मकसद 44 गाड़ियां गिन के नहीं था। मेरा उससे एक हाइपोथेटिकली ये मकसद था कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल बहुत जगहों पर हैं, उनको कम करने की जरूरत है। सही है, थैंक यू वेरी मच। सर जी, आपने भी बाजवा साहब जो बात की है ना, उसके ऊपर भी ये फरवरी की खबर मेरे पास अभी निकल के आई है, जिसके अंदर आपने पेट्रोल बढ़ाए हैं, सरकारी जो आपके ये CSPs हैं उनके आपने गाड़ियां जो है वो अप्रूव की हैं, और ये गाड़ियां जो थी वो आपकी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर 617 मिलियन की 79 न्यू लग्जरी व्हीकल्स फॉर VVIP। जब गवर्नमेंट बनी सामा साहब, ये जब गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त गाड़ियां खरीदी गई हैं और एक मैं आपको जब बनी है तब की खबर बता रहा हूँ, एक मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 माह पहले की जो आपने इनके पेट्रोल और इनकी चीज़ों को इन्हांस किया आपने। तो सर जब गवर्नमेंट बनी है तो तब तो सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बकौल आपके डिफॉल्ट होने वाले थे हम, तो तब आप जो है वो लग्जरी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। नहीं, अभी आपने कहा है सर जब गवर्नमेंट बनी है तब ली है। सर थैंक यू सो मच जी। जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हुआ था उस वक्त हम डिफॉल्ट करने की तरफ जा रहे थे, उसके बाद की बात सर मैंने नहीं की। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब आपका, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार बदर साहब हमारे साथ थे, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से संजीदगी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही जिसकी ज़रूरत थी और जिस तरीके से फोकस करना चाहिए था मामलात पर, एक आम आदमी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी थी और उनको रिलीफ देना था, वो अब तक हुकूमत का इतना अर्सा गुजरने के बाद भी ये मुंतकिल नहीं हो पाया। उसकी वजूहात इंटरनली एक्सटर्नली हम बारहा डिस्कस करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर बात करती हैं, हुकूमत इसके ऊपर जो है वो अपना एक स्टांस लिए हुए है, लेकिन अल्टीमेटली आज के दिन तक वो रिलीफ जिसका दावा किया जाता रहा, जिसका दावा किया जाता है, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।